लेसन 7 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इन्वेंट्री। इस चैप्टर में हम इन्वेंट्री से जुड़े फीचर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने जनरल बेसिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अकाउंटिंग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना। इस चैप्टर में हम इन्वेंट्री से जुड़े जो फीचर्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स, ऑप्शंस, इन्वेंट्री टैब में गए। इन्वेंट्री टैब में आप देख सकते हैं काफी सारी इन्वेंट्री से जुड़े फीचर्स प्रोवाइड करे गए हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि बिजी का इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। काफी सारे ऑलमोस्ट सभी एडवांस फीचर्स इन्वेंट्री से जुड़े जो भी रिक्वायर्ड होते हैं कंपनीज को, वो बिजी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज एडिशन का पार्ट है। सबसे पहले इन्वेंट्री फीचर्स में हम शुरुआत करेंगे क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस से। इसमें आप बता सकते हैं कि क्वांटिटी के लिए जो आप क्वांटिटी स्पेसिफाई करते हैं उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस की रिक्वायरमेंट है। देन इज आइटम वाइज डिस्काउंट डेसिमल प्लेसेस आप बताएंगे। उसके बाद एनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री। मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री से मतलब है कि आप मल्टीपल गोडाउन्स पे जो है इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा मटेरियल सेंटर्स पे जो है आप स्टॉक मेंटेन करते हैं। हो सकता है गोडाउन्स आपके पास कई सारे हैं, शोरूम्स अलग अलग हैं, तो उन सब पे इंडिविजुअली आप जो है इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं और कंबाइंड रिपोर्ट भी देख सकते हैं। फीचर को एनेबल करने पर ऑप्शंस फॉर एमसी लेवल विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि आप एनेबल कर सकते हैं कि आपको मटेरियल सेंटर आइटम लेवल पे मेंटेन करना है, यानी कि हर एक आइटम के साथ ट्रांजैक्शन सेंटर करते टाइम आप मटेरियल सेंटर जो है स्पेसिफाई कर पाएं। ये देखिए, इस ऑप्शन को एनेबल करने पर एक मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ कि यदि आप इस ऑप्शन को एनेबल करके एक भी ट्रांजैक्शन एंटर कर देते हैं तो आप इस ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि आइटम वाइज यदि आपने मटेरियल सेंटर एक बार एंटर कर दिया तो फिर आप इस ऑप्शन को डिसेबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सेपरेट स्टॉक अपडेशन डेट इन डुअल वाउचर। इस फीचर से ये मतलब है कि ट्रांजैक्शन सेंटर करते टाइम आप बिल डेट तो स्पेसिफाई करते हैं, उसके साथ ही आप स्टॉक अपडेशन डेट भी एंटर कर सकते हैं। स्टॉक अपडेशन डेट यानी कि जिस दिन स्टॉक इन हुआ है या आउट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 अप्रैल को कोई बिल एंटर किया, लेकिन जो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो 2 अप्रैल को टेक प्लेस हुई, तो स्टॉक आइडियली आपका 2 तारीख को लेस होना चाहिए। इस फीचर को एनेबल करने पर वाउचर डेट एंटर करने पर एक स्टॉक अपडेशन डेट विंडो अपीयर होगी, जिसमें कि आप स्टॉक जिस दिन पे अपडेट हुआ है वो एंटर करेंगे। इस फीचर को एनेबल करने के बाद जितनी भी हमारी इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं वो स्टॉक अपडेशन डेट के बेसिस पे ही चलेंगी, ना कि वाउचर डेट के बेसिस पे। सेपरेट स्टॉक वैल्यूएशन मेथड फॉर आइटम्स। यदि आप हर आइटम के साथ अलग स्टॉक वैल्यूएशन मेथड बताना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल करेंगे। अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर एंड अलाउ परचेज रिटर्न इन परचेज वाउचर, यानी कि आप सेल्स और परचेज वाउचर में इटसेल्फ ही सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न एंटर करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है ये, यानी कि लेट अस सपोज कोई कस्टमर आपके पास गुड्स रिटर्न करने आया, तो उस टाइम पे आपने यदि कोई सेल्स का वाउचर एंटर किया, उसकी जगह पे कुछ और गुड्स जो है कस्टमर को प्रोवाइड करे हैं, तो आप सेल्स वाउचर में ही जो क्वांटिटी उसने रिटर्न करी है उसे माइनस के एक नेगेटिव सिंबल के साथ एंटर कर सकते हैं। सेल्स और परचेज दोनों में ही यदि आप इस फीचर को एनेबल करते हैं तो दोनों में ही नेगेटिव क्वांटिटी जो है आप एंटर कर सकते हैं। नेगेटिव साइन के साथ जो आप क्वांटिटी एंटर करेंगे वो एज सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न ट्रीट करी जाएगी। वैलिडेट सेल रिटर्न विद ओरिजिनल सेल्स एंड वैलिडेट परचेज रिटर्न विद ओरिजिनल परचेज, यानी कि सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न का आप वाउचर यदि एंटर करेंगे, एक विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आप ओरिजिनल बिल नंबर, बिल डेट एंड ओरिजिनल बिल अमाउंट बताएंगे, जिससे कि जो आप सेल रिटर्न वाउचर एंटर कर रहे हैं उससे वो डिटेल्स टैली की जाएंगी, मैच की जाएंगी। कुछ भी अगर अलग आता है उसमें, यानी कि ओरिजिनल जो हमारा सेल या परचेज बिल था और सेल रिटर्न परचेज रिटर्न में यदि आइटम डिफरेंट है या क्वांटिटीज डिफरेंट है या प्राइस डिफरेंट है, तो बिजी आपको एक एरर मैसेज जो है शो कर देगा। एनेबल बिल सन्ड्री नरेशन। यदि बिल सन्ड्री नरेशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप की, आपको यदि आइटम वाइज डिस्काउंट मेंटेन करना है तो सिंपल डिस्काउंट या फिर मेंटेन नहीं करना। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड की स्टॉक जो है किस मेथड के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएट करना है। काफी सारे मेथड्स यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं, जो भी बेस्ट सूटेड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टैग सेल परचेज अकाउंट विद। सेल परचेज अकाउंट आपको कौन से मास्टर के साथ टैग करना है। सेल परचेज टाइप, आइटम, आइटम ग्रुप, मटेरियल सेंटर। टैग स्टॉक अकाउंट विद। स्टॉक अकाउंट को आप मटेरियल सेंटर, आइटम ग्रुप या टैक्स कैटेगरी जिस भी मास्टर के साथ टैग करना चाहते हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्किप आइटम्स डिफॉल्ट प्राइस ड्यूरिंग वाउचर मॉडिफिकेशन की वाउचर मॉडिफिकेशन के टाइम पे जो आइटम का डिफॉल्ट प्राइस है वो ना आए, जो आपने वाउचर एंटर करते टाइम प्राइस बताया था वही मेंटेन रहे। एनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर्स।
इस फीचर को एनेबल करने पर आप फ्री क्वांटिटी स्पेसिफाई कर सकते हैं वाउचर्स पे। फ्री क्वांटिटी आप प्लस के सिंबल के साथ एंटर कर पाएंगे। बेसिकली यदि आपने 10+2 क्वांटिटी एंटर करी है तो 10 विल बी ट्रीटेड एज बिल्ड क्वांटिटी एंड 2 विल बी ट्रीटेड एज फ्री क्वांटिटी, यानी प्लस सिंबल के बाद जो भी आप क्वांटिटी स्पेसिफाई करेंगे उसे फ्री क्वांटिटी जो है ट्रीट किया जाएगा। फीचर को एनेबल करने पर ऑप्शंस फॉर फ्री क्वांटिटी विंडो अपीयर होगी, जिसमें कि आप बता सकते हैं कैलकुलेट जीएसटी ऑन फ्री क्वांटिटी इन केस ऑफ टैक्स ऑन एमआरपी। यदि टैक्स ऑन एमआरपी है तो फ्री क्वांटिटी पे क्या जीएसटी कैलकुलेट करना है वो आप बता सकते हैं। Allocate additional expense voucher wise and allocate expense purchase to items, ये फीचर्स आप एनेबल कर सकते हैं। Show items current balance during voucher entry, यानी कि वाउचर एंट्री जब आप वाउचर एंटर कर रहे हैं तो जो भी आप आइटम सिलेक्ट करते हैं तो उसका करंट बैलेंस क्या है, करंट स्टॉक कितना है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। मेंटेन ड्रग लाइसेंस नंबर, ये फार्मा के बिजनेस में यूजफुल होता है। आप अपना ड्रग लाइसेंस नंबर यदि अपनी कंपनी का स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 2 फील्ड्स प्रोवाइड करी गई हैं, ड्रग लाइसेंस नंबर 1 and 2। देन इज योर अपडेट आइटम प्राइजेस फ्रॉम वाउचर्स, यदि आप आइटम में प्राइजेस जो है वाउचर से अपडेट करना चाहते हैं, मतलब जैसे ही आपने कोई वाउचर एंटर किया तो उसमें जो प्राइजेस एंटर करे थे वो आइटम मास्टर में सेव हो जाएं। इस ऑप्शन को एनेबल करने पर कॉन्फ़िगर बटन अपीयर होगा। कॉन्फ़िगर बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो आप बता सकते हैं कि आपको अपडेट लास्ट सेल प्राइस एंड अपडेट लास्ट परचेज प्राइस की लास्ट सेल प्राइस अपडेट करने हैं, लास्ट परचेज प्राइस या दोनों ही। तो बेसिकली इन ऑप्शंस को एनेबल करने पर जो आपने सेल वाउचर लेटेस्ट एंटर किया होगा उसमें जो प्राइस होगा वो आइटम मास्टर में अपडेट हो जाएगा। डो नॉट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, अब स्टॉक बैलेंस यदि मेंटेन नहीं करना चाहते तो नॉट एप्लीकेबल एट आइटम लेवल इन ऑल आइटम्स। एट आइटम लेवल करते हैं तो आइटम टू आइटम आप बता सकते हैं कि किस में स्टॉक मेंटेन करना है और किस में नहीं। इन ऑल आइटम्स तो किसी भी आइटम में जो है स्टॉक मेंटेन नहीं होगा। नॉट एप्लीकेबल यानी कि ये ऑप्शन आपको नहीं चाहिए। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि स्टॉक क्यों नहीं मेंटेन करना, ऐसा सर्विस आइटम के केस में हो सकता है, जैसे सर्विसेज की कोई आपकी आइटम है उसमें आप स्टॉक मेंटेन नहीं करना तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। देन इज आइटम वाइज मार्कअप टाइप, कि आइटम वाइज मार्कअप आपको चाहिए सिंपल मार्कअप या नहीं चाहिए। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम प्राइसिंग मोड्स, की आइटम प्राइसिंग का मोड क्या होना चाहिए। इस बटन को क्लिक करने पर एक विंडो अपीयर होगी जिसमें कि आप प्राइसिंग मोड्स बता सकते हैं। अलग अलग प्राइसिंग मोड आप सेल्स और परचेज के लिए बता सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है शो पार्टीज लास्ट प्राइसेस इन सेल्स वाउचर एंड सिमिलरली शो पार्टीज लास्ट प्राइस इन परचेज वाउचर, यानी कि जिस पार्टी को अभी आप करंटली बिल एंटर कर रहे हैं उस पे लास्ट किस प्राइस पे आइटम आपने सेल करी थी या परचेज करी थी वो प्राइस ऑटोमेटिकली पिक होकर आ जाए। बेसिकली लास्ट जो भी इससे पहले जो वाउचर उसी पर्टिकुलर पार्टी को जो अभी मैंने वाउचर में सिलेक्ट किया है किस रेट पे सेल या परचेज किया था वो प्राइस जो है पिक होकर आ जाएगा। इस फीचर को एनेबल करने पर एक कॉन्फ़िगर बटन अपीयर होगा जिसको आप क्लिक करेंगे और उसमें आप ये बता सकते हैं कि चेक ट्रांजैक्शंस यूनिट वाइज, की अलग अलग यूनिट वाइज आपको ट्रांजैक्शंस चेक करनी है, यानी कि मेन यूनिट पे और अल्टरनेट यूनिट पे। नेक्स्ट इज लास्ट आइटम प्राइस। लास्ट आइटम प्राइस आप ऑप्शन यदि सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट जिस प्राइस पे आपने आइटम को सेल या परचेज किया होगा वो प्राइस पिक होकर आ जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। पार्टी डिपेंडेंट नहीं है ये फीचर, आपने जो भी पार्टी वाउचर में सिलेक्ट करी हो लास्ट उस पार्टी को किस प्राइस पे गया है उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि लास्ट जो है लेटेस्ट वाउचर एंटर हुआ था वो किस प्राइस पे हुआ था वो प्राइस पिक होकर आ जाएगा। इसमें भी सिमिलरली आप यूनिट वाइज ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफॉल्ट पिक फ्रॉम आइटम मास्टर, यानी कि आइटम मास्टर में जो भी प्राइजेस करंटली स्पेसिफाइड हैं वो पिक होकर आ जाएंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन से इसमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि आइटम मास्टर में सेल या परचेज प्राइस पड़े हैं वो पिक होकर आ जाएंगे। अबव प्राइसिंग मोड एप्लीकेबल ये आप बता सकते हैं। एंड ट्रीट एमआरपी एज सेल प्राइस, आप इसको एनेबल कर सकते हैं यदि आप एमआरपी को ही सेल प्राइस मानना चाहते हैं। तो ये थे हमारे आइटम प्राइसिंग मोड्स इन वाउचर्स कि किस तरीके से वाउचर्स में जो है प्राइस पिक होकर आना है। डिफरेंट मोड्स हमने स्पेसिफाई करे हुए हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये फीचर है क्योंकि प्राइसिंग काफी क्रिटिकल पार्ट होता है। तो आप इस फीचर के थ्रू अलग अलग प्राइसिंग मोड जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेल और परचेज के लिए। सेव बटन प्रेस करेंगे इन्वेंट्री रिलेटेड फीचर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे सेव करने के लिए। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, स्क्रीन पे व्यू कर सकते हैं एक्सरसाइज को और इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।